Assalamu alaikum. How are you everyone? We are warmly welcome to Raza Public School. आप आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks for coming. We are warmly welcome excited for Science and Arts Education Expo. We are so excited for Education Expo. that can be seen under a microscope are called microorganisms. These are present everywhere. मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि स्कूल में बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दी जाती हैं. मैं तो खुद कहती हूँ आप प्लीज़ जिन माँ बाप को नहीं पता वो भी अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल कराएं. अच्छा, सोकर उठने की दुआ आती है? उठने की आती है. हाँ, वो उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा. घर आता था यानी कि बदतमीज़ी से पेश आता था, अब बहुत बेहतरीन है. घर आता है अस्सलाम वालेकुम, बड़ी तमीज़ से बात करता है. सोने की दुआ आती है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया. अच्छा सर, आपने ये एग्जीबिशन सारी विज़िट की है, स्कूल विज़िट किया है, तो क्या आप फाइनली जो नोट्स हैं वो क्या है? सर आपको सुरमा लगाने की दुआ आती है? आपने लगाया हुआ है ना? मेरे ख्याल में बच्चों की तालीम के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी हैं. इसमें बच्चों का पोटेंशियल जो है वो हंट आउट होता है और पता चलता है कि बच्चा जो है वो फ्यूचर में किस चीज़ को किस तरीके से कर सकता है. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम क्या है? हसन रज़ा. अच्छा हसन रज़ा, आपको कौन सी दुआ? सूरज की तेज़ रोशनी होने की वजह से ये ओशन जो होता है ना वो वेपर्स होकर बादलों की सूरत इख्तियार करता है और बादल बारिश की सूरत इख्तियार करते हैं. और फिर हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर तो हो मगर नेक डॉक्टर हो, अच्छा हो, खिदमत करने वाला. हम चाहते हैं कि इंजीनियर तो हो मगर अच्छा इंजीनियर हो, जो शरई मामलात को कुछ ना कुछ अपने लिए तो जानता हो और अब उसके ऊपर फ़र्ज़ क्या है, उसके पास उसकी सुन्नत क्या है या उसके लिए जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, ये यहाँ हम इनको बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं. हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे प्रोफेसर तो हों मगर वो दीनी प्रोफेसर यानी दीनी मामलात को भी आगे लेकर चलें. हम ये चाह रहे हैं कि यही टीचर बनेंगे, ये आगे चलकर हमारे ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, इसके ज़रिए हमारी डिश को सिग्नल्स पहुँचते हैं. ये दागे में ये वाजिया कर रहे हैं कि हमारी टीवी, जब हम टीवी लगाते हैं चैनल्स के अंदर में सिग्नल्स पहुँचाते हैं. और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को हाफिज़ मज़हर इकबाल का प्यार भरा सलाम. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे. नाज़रीन, आज हम ज़िला हफ्ज़ाबाद के नवाई इलाका है, एक कस्बा काले की मंडी, वहाँ पर आए हैं जहाँ एक रज़ा पब्लिक स्कूल के नाम से एक निजी तालीमी इदारा है जिसमें बच्चों ने जो प्ले क्लास से लेकर गालबन हश्तम तक है. और यहाँ पर आज बच्चों ने एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया है जिसमें छोटे छोटे मॉडल्स जो हैं वो प्ले क्लास से लेकर जो छठी क्लास तक के बच्चे हैं उन्होंने बना के जो है वो रखे हुए हैं और उन पर वो सारी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं. तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं स्कूल के अंदर और देखते हैं कि किस तरह की जो है वो उन्होंने एग्जीबिशन सजाई हुई है. मेरे साथ
आपने सुना कि प्यारे प्यारे बच्चों ने हमें वेलकम किया है और उसकी वीडियो भी आपने देख लिया। अब मैं स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले एक जो है वो कंप्यूटर क्लास की जो एक मॉडल है वो तैयार किया गया है, ये इस तरफ। और ये गालबन कौन सी क्लास है बेटा? 7। ये जी 7th क्लास ने जो है वो मॉडल तैयार किया है। ये मॉडल है जिसमें उन्होंने कंप्यूटर क्लास का व्यू जो है वो पेश करने की कोशिश की गई है। बच्चों से ही जानते हैं कि उन्होंने इस पे जो है वो कितना टाइम लगाया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, ये कैसे ख्याल आया आपको कि आपने ये इस तरह मॉडल तैयार किया है? बड़ा प्यारा माशाल्लाह से। हम कंप्यूटर लाइन में पढ़ते हैं तो टीचर्स कहा था कि आपने कंप्यूटर का भी ना बनाना है, तो इसलिए मैं और हम दोनों ने इकट्ठा बनाया है 3 दिन में। बहुत अच्छे। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो राइटिंग जो मेरे ख्याल में कापियाँ हैं वो पड़ी हुई हैं, और ये कुछ और भी है जी। रज़ा पब्लिक स्कूल कालेकी का जो 007gmail.com इसकी आईडी है, और इसके फेसबुक, यूट्यूब, और यानी कि आप कह लें कि जदीद तरीन सहूलियात से इस्तेफ़ादा करने की कोशिश की गई है। और सारी चीज़ें जो हैं उनने जो है वो आइकॉन बनाए हुए हैं जिससे वो स्कैन करते हैं और आप उनकी आईडी पे चले जाते हैं। तो ये मेरे हाथ में है पेज। इसके अलावा यहाँ पर जो राइटिंग है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये क्लास है जी प्रेप क्लास की कापी है जी। मोहम्मद मिलाद रज़ा नाम है जी। ये दिखाएं जी, मेरा कैमरामैन अगर राइटिंग दिखा सके तो। प्रेप क्लास की राइटिंग है माशाल्लाह से, और बड़ी ज़बरदस्त राइटिंग है इतने छोटी क्लास के बच्चे की। ये भी प्रेप है जी, इसमें देखते हैं। ये भी प्रेप की है जी, ये प्रेप क्लास की है। और ये इनकी राइटिंग देखें जी माशाल्लाह से। अगर मैं ये कह दूं कि ऊपर जो टीचर ने लिखा हुआ है उससे भी प्यारा जो प्रेप क्लास का बच्चा है उसने माशाल्लाह से राइटिंग की है। और ये स्किल्स जो होती हैं ये बड़ी मैटर करती हैं जब बच्चे आगे जाते हैं आगे वाली क्लासों में। ये है जी, ये कंप्यूटर है, ये क्लास वर्क है। ये कंप्यूटर क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने किया हुआ है। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखाएं तो जी। सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे, हैंड राइटिंग बड़ी कमाल की है। ये हैंड राइटिंग देखें आप, यकीन करें ऐसे फील हो रहा है जैसे ये प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये बड़ा मैटर करती है इस पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नूर फातिमा। आप इतनी प्यारी, इतनी छोटी सी हो, तो ये सारी चीज़ें आपने बनाई हैं? अच्छा, खुद ही? अच्छा, ये क्या है? क्या है? केक है। खा सकता हूँ मैं? खा देता हूँ। ये स्ट्रॉबेरी। आपका? सीरत। आपका नाम? मेरा नाम आयशा सदीका। नसी जूनियर। अच्छा, आपका नाम क्या है? अजान।
बच्चों की वालदा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपके यहाँ पे बच्चे कौन सी क्लास में? जी सर, मेरे बच्चे इधर नर्सरी जूनियर में पढ़ते हैं, नर्सरी सीनियर में, प्रेप में और 1 में पढ़ते हैं। अच्छा, आप क्या महसूस करते हैं दूसरे स्कूलों में और इस स्कूल की तालीम में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? जी सर, मैं ये फ़र्क महसूस करती हूँ कि यहाँ के और दूसरे स्कूलों में काफ़ी अलग फ़र्क है। यहाँ पर बच्चे जब स्कूल मैंने भेजे तो उनको कुछ भी नहीं आता था। जब नर्सरी जूनियर का मेरा बच्चा है, वो जब भी स्कूल से वापस जाता तो मामा के मेरे हाथ चूमता और अपने बाबा के भी, स्कूल से आते हुए पर जाते हुए भी। और इतनी तमीज़ से वो खाना खाते हैं, बैठ कर पानी पीते हैं, जब पानी पीना तभी मम्मा बैठ कर पिए। जब सो कर उठता मुझे खुद कहते हैं मम्मा हम सोने की दुआ नहीं आपने पढ़ी कि? मैंने कहा नहीं बेटा मम्मा पढ़ें आप भी। फिर उठता है मम्मा ठहर जा मुझे दुआ पढ़ने दे। दूध पीते हैं तब भी दुआ पढ़ता है, शीशा देखते हैं तब भी। मुझे सुरमा भी उन्होंने जब मम्मा सुरमा डालना है ना, पहले जो दानी आके उसमें 3 सिलाई और बाई आके में 2 सिलाई। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको पहले शायद पता नहीं थी? नहीं थी, वाकई नहीं थी, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बच्चों से खुद सीखी हैं। बच्चे कहते हैं मामा ये बताएं ये आपका बच्चा नर्सरी का है? ये मेरा बच्चा नर्सरी जूनियर का, जिसने मुझे ये बातें बताई हैं। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि स्कूल में बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दी जाती हैं। मैं तो खुद कहती हूँ आप प्लीज़ जिन माँ बाप को नहीं पता वो भी अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिल कराएं। मैं सारी इमरान और मैडम उन दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि ये यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो काले की मंडी जो दावत इस्लामी के अमीर भी हैं, मोहम्मद इमरान अत्तारी, इमरान कादरी साहब भी अत्तारी साहब उनका नाम है। और उनकी ये खसूसियत शायद इसी वजह से है कि बच्चों पे जो ये बता रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं और वो दुआएं याद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो बताते हैं कि पानी कैसे पीना है और उठने की दुआ कौन सी है, वाशरूम जाने की दुआ कौन सी है, बैठने की दुआ कौन सी है, सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ कौन सी है। और ये आप नोटिस कर लें कि बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा लोग हैं, उन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी जो इस स्कूल के नर्सरी क्लास के बच्चों में देखी जा रही है। हाँ जी, चलें जी, अब ये एक और है जी, इस पे चलते हैं। ये क्लास है जी 5, ये 5वीं क्लास है। यहाँ पे देखिए हैं जी इन्होंने क्या क्या बना के रखा हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हसन अब्बास। हसन अब्बास, कौन सी क्लास में? 5 में। अच्छा, आपने बेटा क्या बनाया हुआ है? वर्टिब्रेट ऑफ मॉडल। अच्छा, ये क्या मतलब है इसका? ये ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अच्छा अच्छा मेरा नाम मोहम्मद सैद रज़ा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने क्या तैयार किया? वाटर साइकिल। अच्छा, वाटर साइकिल, इसका क्या मतलब है? सूरज की तेज़ रोशनी होने की वजह से ये ओशन जो होता है ना वो वेपर्स होकर बादलों की सूरत इख्तियार करता है और बादल बारिश की सूरत इख्तियार करते हैं और फिर ये समंदर बनता है, फिर ऐसे काम चलता है। यानी कि ये सर्कल बना आपने शो किया है कि बारिश कैसे होती है, पानी कैसे आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, माशाल्लाह। ये साइड पे होना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आई एम फाइन। बेटा क्या नाम है आपका? नाहिल अमजद। नाहिल अमजद अमजद, माशाल्लाह। राय अमजद साहब की बिटिया है आप, हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह। आपने क्या तैयार किया? द कम्युनिकेशन मॉडल है। ये इसका क्या मतलब है बेटा? ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, इसके ज़रिए हमारी डिश को सिग्नल्स पहुंचते हैं। ये दागे में ये वाजिया कर रहे हैं कि हमारी टीवी, जब हम टीवी लगाते हैं चैनल्स के अंदर में सिग्नल्स पहुंचाते हैं और हम दूर दराज अपने रिश्तेदारों से बात करनी हो तभी हमें सिग्नल्स फ्राहम करते हैं और अगर हम बोर्ड में हैं तभी हमें सिग्नल्स दूर मेरे साथ मौजूद हैं जी, विजिटर आए हुए हैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन ज़िला हाफिज़ाबाद के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनका जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो जानते हैं कि उन्होंने पूरी एग्जीबिशन जो है वो विज़िट की है, वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत खूब जनाब। आज
रज़ा पब्लिक स्कूल के अंदर होने वाले एक्सपो को हमने देखा और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरीके से प्रिंसिपल साहब ने अपनी तमाम एग्ज़िबिशन को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ये पूरी की पूरी थीम बेस है और लर्निंग बेस है। मेरे ख़्याल में बच्चों की तालीम के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। इसमें बच्चों का पोटेंशियल जो है वो हंट आउट होता है और पता चलता है कि बच्चा जो है वो फ्यूचर में किस चीज़ को किस तरीके से कर सकता है। अच्छा, आपने यहाँ पे नोटिस किया है कि बच्चों की राइटिंग जो है वो छोटी क्लास से लेके ऊपर तक आपने तो सारी चीज़ें विज़िट की हैं, तो क्या उस बारे में क्या कहते हैं? जी, किसी भी बच्चे की जो प्रेजेंटेशन होती है, लर्निंग प्रेजेंटेशन, वो उसकी नोटबुक से जो है वो जज होती है। तो मैं समझता हूँ इन्होंने राइटिंग को बड़ा फोकस किया हुआ है और बिलखसूस इनकी पूरे क्लास का स्कूल की जितनी दीगर क्लासेस हैं, प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक या मिडिल लेवल तक, सब का राइटिंग एंगल जो है वो 90 का है। सो इन्होंने उसको अडॉप्ट किया हुआ है और उसमें हर एक लेटर की जो शेप है प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। फिर उससे बढ़ के ये है कि जो नोटबुक की मेंटेनेंस है उसमें जिन चीज़ों को फोकस किया जाता है वो तमाम की तमाम पूरी और मुकम्मल हैं। इससे पता चलता है कि बच्चों की राइटिंग के साथ साथ उनके होमवर्क को कितने प्रॉपर तरीके से फोकस किया जाता है। तो उससे ये प्रेजेंटेशन होती है बच्चे की तरफ से, जिसको पेरेंट्स ने, टीचर्स ने या किसी दूसरे भी फ़र्द ने उसको जज करना होता है कि स्कूल के अंदर वर्क टारगेट किस तरह का है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ एजुकेशन ज़िला हाफिज़ाबाद के। उनसे बात करते हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने ये एग्जीबिशन सारी विज़िट की है, स्कूल विज़िट किया है, तो क्या आप फाइनली जो नोट्स हैं वो क्या हैं? सर माशाल्लाह रज़ा पब्लिक स्कूल ने बहुत अच्छा काम किया है और बच्चों ने बहुत मेहनत की है और माशाल्लाह इस छोटे से इलाके में और जो काम इमरान भाई ने और उनके बच्चों ने किया है वो माशाल्लाह मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े स्कूल में ऐसा काम नहीं होता। और बच्चों का माशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और सिलेबस, माशाल्लाह हर चीज़ जो है ना वाज़े नज़र आ रही है और पता चल रहा है कि यहाँ चलाने वाला जो इदारे का सरबराह है वो बच्चों की तालीम के बारे में बड़ा कॉन्शियस है। बहुत शुक्रिया सर जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। व्यूज़ आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग आते हैं वो क्या नोटिस करते हैं, क्योंकि वो तनकीदी जायज़ा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो पॉइंट आउट करें जो मनफी हों या मस्बत हों। तो इस वक्त और भी मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। माई सेल्फ सबीर रहमान तारड़, एडवोकेट हाई कोर्ट, और मैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज मुझे इस प्रोग्राम पे जब मैं आया हूँ तो मुझे देख के इंतहाई खुशी महसूस हुई है कि एक छोटे से गांव के अंदर, काले की मंडी के अंदर, इतना बड़ा काम इस लेवल का हो रहा है कि यहाँ तक के जो बीकन हाउस, जो बड़े जो इदारे हैं वो भी इस लेवल का काम नहीं कर रहे। जिस तरीके से आज मैंने रज़ा पब्लिक स्कूल में ये काम देखा है और ये इमरान भाई और उनके स्टाफ की और उनके बच्चों की मेहनत है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इमरान भाई को और उनके स्कूल को कामयाब करे। अच्छा, क्लास 1 का एक स्टूडेंट है अबू हुरैरा, उसके वालिद आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से बात करवाऊँ आपकी और उनके व्यूज़ आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि वही असल में जो रिज़ल्ट है इस स्कूल का वो छोटे बच्चों से स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी, इमरान अली। अच्छा, आपका बच्चा यहाँ पे अबू हुरैरा पढ़ता है, आप क्या महसूस करते हैं बाकी इदारों में और इस इदारे में क्या फ़र्क है? जी, मैंने पहले सब इदारों में रब्ता किया, लेकिन इस स्कूल की सबसे बेहतरीन मुझे कारकर्दगी लगी, जिस वजह से मैंने फिर अपने बच्चे को इसमें एडमिशन करवाया। अच्छा, अपने बच्चे में आपने क्या कुछ चीज़ें नोट की हैं जो स्कूल आने के बाद उसमें आई हों? जी, बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं। पहले तो उसमें इतनी तमीज़ नहीं थी, घर आता था यानी कि बदतमीज़ी से पेश आता था। अब बहुत बेहतरीन है, घर आता है अस्सलाम वालेकुम, बड़ी तमीज़ से बात करता है, ठीक है, और दीनी लिहाज से भी, और दूसरा तालीमात बहुत अच्छी है उसकी। ज़ाहिर सी बात है, आपको बताता होगा कि पानी खड़े होकर नहीं पीना, बैठ के पीना है, सलाम लेना है आते हुए जाते हुए, इनके आपका मतलब है अखलाकी तरबियत जो है
वो अच्छी हो रही है यहाँ पे बाकी इदारों की निस्बत? जी बेहतरीन बेहतरीन, दुआएं भी बहुत आती हैं, खाना खाने की, दूध पीने की, उठने की, सोने की, बैठने की। अच्छा, नर्सरी के छोटे बच्चे को? हाँ जी, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, नमाज भी उसे आती है, आप बाकायदा उससे सुन लें अभी माइक पे। अच्छा जी, अब हमारे साथ छोटे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे कुछ दुआएं सुनते हैं और टेस्ट करते हैं कि इनको कुछ आता भी है या बस जो है वो सुनी सुनाई बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अबू रहरा। अच्छा अबू रहरा, आपको कलमे आते हैं? आते हैं। सुनाओ बेटा, पहला कलमा सुनाओ। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, सोकर उठने की दुआ आती है? उठने की आती है? हाँ वो सुनो। उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा माताना वइलैहिन नशूर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे। आप इस साइड पे आओ ज़रा। अच्छा बहुत अच्छे जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? फातिहा नूर। अच्छा फातिहा नूर, आप मुझे बताओ छींक आने की दुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, और इसके अलावा कौन सी दुआ आती है? सोने की दुआ? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? या फातिमा। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, आपको सुरमा लगाने की दुआ आती है? आपने लगाया हुआ है ना? अल्लाहुम्मा मत्यानी बिस्म वल बसर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे बेटे हो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हसन रजा। अच्छा हसन रजा, आपको कौन सी दुआ? सीढ़ियाँ चढ़ने की। अच्छा चलो जी, सीढ़ियाँ चढ़ने की। नीचे उतरने की। सुनाओ, चढ़ने की भी सुनाओ और उतरने की भी। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह अकबर ऊपर जाने की है या नीचे उतरने? ऊपर। अच्छा, चढ़ने की दुआ है अल्लाह अकबर और उतरने की दुआ है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे हमने मुख्तलिफ जो दुआएं हैं वो सुनी हैं, और ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख लीजिए। सारे नर्सरी के बच्चे हैं और माशाल्लाह से ये दुआएं शायद हमें भी नहीं आती होंगी कि बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जो यहाँ पे आके पता चला है कि ये छोटी छोटी दुआएं जो हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रोज़मर्रा मामूलात में कितनी फ़ायदामंद है। इस वक्त मेरे साथ स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो मौजूद हैं, मोहम्मद इमरान अत्तारी। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको ये ख्याल कैसे आया और उन्होंने कब से स्कूलिंग सिस्टम जो है इसका आगाज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा इमरान भाई, ये कब से आपने स्कूल? मैंने ये स्कूल जो बेसिक जो है ना रज़ा पब्लिक स्कूल 2010 में स्टार्ट किया था इसको, और उसके बाद फिर मुझे इसका शौक़ भी बहुत था बेसिक तो इस शौक़ मुझे अब भी बहुत शौक़ है, जिस तरह कि आप इससे देख रहे होंगे। तो और मैं चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर स्टडी के साथ साथ यानी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को भी फोकस करके इनकी अखलाकियात को बेहतर किया जाए, क्योंकि फ़र्द से मुआशरा बनता है, और मुआशरा जब ज़ाहिर है एक फ़र्द की तरबियत कर दी जाएगी तो मुआशरा बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है। हम जाते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में, मेरा तो जाना होता ही है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो है ना वो ऑक्सफोर्ड को ज़्यादातर जो है ना वो लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, और जी हमने वहाँ पे बच्चा दाखिल करवाना है जहाँ ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम हो। लेकिन यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जहाँ पर बच्चे इंग्लिश भी उसी तरह बोल रहे हैं और अखलाकियात भी उनमें बहुत ज़्यादा है, और वो दुआएं जो मुझे नहीं पता थी वो आपकी नर्सरी क्लास के बच्चों ने पढ़ाई। ये इसको आपने कंपेयर कैसे किया, कैसे ख्याल आया कि जहाँ ये इंग्लिश है उसके साथ साथ बच्चों की अखलाकी तरबियत में दुआओं का होना भी बहुत? ज़ाहिर है मैं एक दीनी माहौल से तल्लुक़ रखता हूँ, और यहाँ दावत इस्लामी की तरफ से भी बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं। मैंने इन कामों के लिए भी बहुत सी ट्रेनिंग्स ली हैं, और जैसा कि आपने देखा मेरे दोस्त भी बाहर से आए, मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम अटेंड किए। मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि हमारे इलाके में भी कैसा काम होना चाहिए कि जहाँ सिर्फ इंग्लिश को ही प्रमोट ना किया जाए, ना जहाँ सिर्फ मतलब दुनिया को ही ना देखा जाए, उनकी बच्चों की अखलाकी तरबियत करके उनकी आखिरत को भी बेहतर किया जाए, और उनके जो दुनियावी मामलात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम कोई दुनियावी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हैं,
दुनियावी तालीम जो है ये हासिल करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ मेरा ज़हन ये है कि टीचिंग विद प्रीचिंग, यानी जो तालीम है वो तरबियत के साथ होनी चाहिए। तरबियत होगी तो तालीम जो है वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट करेगी। अगर तरबियत ही नहीं है, एक बच्चे को इस अंदाज से पता ही नहीं है, अगर वो सिर्फ़ एक तोते की तरह ही काम करते चला जा रहा है और एक ऐसा ही काम करते जा रहा है कि जिसका उसको पता नहीं है, बोल तो वो रहा है मगर वो करके नहीं दिखा रहा, घर में आते जाते उठते बैठते या मामला अपने मुआशरे में एक अच्छा अंदाज़ पेश करने नहीं कर सकता, तो वो मतलब फिर कैसे आगे बढ़ सकता है। तो हमारा ज़हन यही है और हमारे स्कूल का मोटो भी है, जैसे कि हमारी दावत इस्लामी का मोटो भी है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो हमने यहाँ इसी तरीके से इसी मोटो को आगे लेते हुए आगे चलाते हुए कि आपने दावत इस्लामी के स्लोगन को ही फॉलो किया है और उसको ही कंटिन्यूली आप आगे लेके जा रहे हैं और वही इम्प्लीमेंट आपने अपने इस इदारे में भी किया। लेकिन हम 100% तो नहीं दावत इस्लामी के वाले से करें क्योंकि ये दावत इस्लामी का इदारा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो सीखते हैं अच्छाई जहाँ तक चली जाए, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, जहाँ तक इन बच्चों में ये भी हम कहते हैं कि ये बच्चे अपने दादा अबू के भी हाथ चूम कर आते हैं, बल्कि वालिदैन के वालिद साहब के वालिदा के हाथ चूम कर आते हैं। बच्चों को इसको बाकायदा गाइड किया जाता है। फिर ये बच्चे बाकायदा ये भी बताया जाता है कि अपने दादा अबू को दबा कर आना है, उनको भी मतलब उनको ना दबाना है, ये की थकावट ख़त्म करने के लिए उनके टांगें दबानी है, उनके साथ बिल्कुल इस तरह के भी प्रोग्राम्स इनको बताए जाते हैं। बाकायदा हम दादा अबू को बाज़ औक़ात बुला भी लेते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि ये बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं ना, इनको कोई पूछता नहीं अक्सर लोग, लेकिन हम इनको भी टच करने की कोशिश करते हैं स्कूल के अंदर। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत जो है एग्जीबिशन रही है आपकी और कामयाब भी, और हमने यहाँ पे बड़ा सीखा है क्योंकि गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। इसी तरह मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो पानी वहाँ पे एक मैं देख रहा था कि बंदा खड़ा होके गिलास हाथ में लिए, ये तो छोटा बच्चा चला गया जी अंकल बैठ के पानी पिए। ये यानी कि ये इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये एक्चुअल हमारे मुआशरे में इनकी बड़ी कमी है और इन पे फोकस होना चाहिए, जो बहुत सारे मैं समझता हूँ कि मोस्टली स्कूल नहीं करते। आपको ये ख्याल कैसे आया? ये हमारा जो अंदाज़ है ना वो तरबियत की तरफ ज़्यादा है, यानी स्टडी के साथ साथ हम तरबियत, जिस तरह के ये इन्होंने मॉडल्स तैयार किए हैं ना, ये नहीं है कि मॉडल्स इन्होंने कोई खुद से बना, इनकी जो बुक्स से रिलेटेड मॉडल्स हैं वो तैयार किए गए हैं ताकि ये बच्चे जो हैं आगे जो इनकी स्टडी हो उस आगे चलकर भी इनकी स्टडी में इनको इजी फील हो, ये मतलब मुश्किल पेश ना आए। फिर ये हमारा जो ज़हन है ना वो ये है कि हमारा जो स्कूल का बच्चा है ना वो बड़ा हो, उसके साथ दीनी तालीम, दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हो। हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर तो हो मगर नेक डॉक्टर हो, अच्छा हो, खिदमत करने वाला। हम चाहते हैं कि इंजीनियर तो हो मगर अच्छा इंजीनियर हो, जो शरी मामलात को कुछ ना कुछ अपने लिए तो जानता हो और अब उसके ऊपर फ़र्ज़ क्या है, उसके पास उसकी सुन्नत क्या है या उसके लिए जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, ये यहाँ हम इनको बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे प्रोफेसर तो हों मगर वो दीनी प्रोफेसर, यानी दीनी मामलात को भी आगे लेकर चलें। हम ये चाह रहे हैं कि यही टीचर बनेंगे। ये आगे चलकर हमारे ज़ाहिर है अमीर अहले सुन्नत ने भी फरमाया है कि जो तलबा होते हैं ये मुल्क व कौम का जो मतलब बागडोर इन्होंने संभालनी होती है, तो इसलिए फिर हमने इनको कोशिश करते हैं कि इनकी टीचिंग के साथ साथ ना प्रीचिंग करें, तालीम तरबियत की तरफ फोकस ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। टीचर्स को भी जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है उनको भी बाकायदा हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। यहाँ वज़ू का तरीका प्रैक्टिकल है, फिर इनको जनाब का नमाज का तरीका हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं, पानी पीने का तरीका प्रैक्टिकल सिखाते हैं, ताकि सुरमा कैसे डालना है इसका तरीका भी प्रैक्टिकल सिखाते हैं। मसलन सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ लेना कर लेना, नो, हम बच्चों से बाकायदा सुरमे की तेल कैसे लगाते हैं, तेल लगाने का बाकायदा सुन्नत तरीका बताते हैं। और बच्चे घर जाकर लोग भी हमें फिर बाहर से कहते हैं जी हमें आज हम बैठने लगे थे, खाना खाने लगे थे, घर बच्चे हमें कहने लगे हाथ धोने चाहिए, हैंड वॉश करें, फिर अब दुआ पढ़ लें, फिर दुआ पढ़ते हैं। फिर लोग जब हमें बताते हैं हमें इसकी बहुत खुशी होती है कि इन बच्चों की तरबियत हो। असल में ये कामयाबी है आपकी कि आपका बच्चा, आपका सिखाया हुआ बच्चा जब घर में जाके इम्प्लीमेंट करता है तो वो समझ ले दरसगाह बन जाता है, वहाँ पे फिर जाके वो अपने पेरेंट्स को समझाता है तो वो डेफिनेटली फिर वो प्राउड फील करते हैं कि हमारे बच्चे में ये कॉन्फिडेंस आ गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तकामत दे